तारीख पर नजर डालें तो जिन गांधी जी के नजरियात पर हिंदुस्तान का आइन बना था, इन गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 30 जनवरी 1948 को भरे मजमे में गोली मारकर कत्ल करवा दिया था। और मजाक का खेज बात यह है कि आज इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सियासी विंग 26 जनवरी को हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे मनाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। 26 जनवरी 2022 को हिंदुस्तान अपना 73वां रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे इसलिए मनाता है क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान का सेक्युलर आइन नाफिजुल अमल हुआ था। आज हिंदुस्तानी अवाम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई हिंदुस्तान रिपब्लिक डे मनाने का हकदार है या नहीं। तारीख पर नजर डालें तो जिन गांधी जी के नजरियात पर हिंदुस्तान का आइन बना था, इन गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 30 जनवरी 1948 को भरे मजमे में गोली मारकर कत्ल करवा दिया था। और मजाक का खेज बात यह है कि आज इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सियासी विंग 26 जनवरी को हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे मनाएगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनकी सरबराही में हिंदुस्तान का आइन बना था, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तानी आइन में छोटी हिंदू जातों और अक़लियतों के हुकूक को शामिल करवाया था। उन्होंने हिंदुस्तानी आइन को 1951 में फ़कत रद्दी का कागज़ करार देते हुए न सिर्फ हुकूमत से इस्तीफ़ा दिया, बल्कि 1956 में ऊंची जात के हिंदुओं के जुल्म सितम से तंग आकर अपने 2 लाख से ज़ायद वर्कर्स के साथ बुद्धिज़्म इख्तियार किया। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान की गरिमा को लेकर प्रधानमंत्री काफी गंभीर नजर आते हैं, लेकिन उसी दिल्ली में 13 दिन बाद उनके समर्थक संविधान के वजूद को मिटा देने के नारे लगाते हैं। अभी हाल ही में 17 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी की हिदायत पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के लीडर अश्विनी उपाध्याय ने धर्मा संसद या मजहबी पार्लियामेंट के नाम से हिंदुस्तानी शहर हरिद्वार में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ये चीज़ ज़ेरे बहस लाई गई कि हिंदुस्तान के 200 मिलियन मुसलमानों की तेज़ी के साथ इज्तिमाई नस्लकुशी कैसे की जा सकती है। जो लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जगह जगह पे चल रही है, वो सबको मान्य होगा। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ, उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। हिंदुस्तान का ब्राह्मण साम्राज्य इस 26 जनवरी के आइन की खुशियां मनाना चाहता है। क्या हिंदुस्तान के हुक्मरान जमात से कभी किसी ने पूछा है कि वो इस आइन को मानते भी हैं या नहीं? क्योंकि अगर हिंदुस्तान के आइन पर अमल किया जाए तो कश्मीर, साउथ इंडिया, खालिस्तान समेत रेड कॉरिडोर की कोई भी रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगी। बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुस्तान में भरा मजमा इकट्ठा करके किसी को भी कत्ल कर देना रिवायत बन चुकी है कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। मशहूर आलमी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 28 के करीब लोगों को मजमा इकट्ठा करके मार डाला गया, जिनमें से 24 मुसलमान थे। 5 जनवरी 2022 को मशहूर इंडियन न्यूज एजेंसी एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी रियासत झारखंड में मुकद्दस दरख्त की टहनी तोड़ने पर 150 अफराद ने मिलकर एक शख्स को मार डाला। हिंदुस्तान का ब्राह्मण साम्राज्य समझता है कि जमहूरियत अक्सरियत की हुक्मरानी का नाम है, जबकि जमहूरियत दरअसल अपने मुल्क के तमाम शहरियों को बराबर समझने का नाम है। लेकिन हिंदुस्तान के ब्राह्मण छोटी जातों और अक़लियतों को बराबर समझने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में हिंदुस्तान के हुक्मरानों से यह सवाल है कि जब हिंदुस्तान का आइन तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो तब फिर 26 जनवरी को इस आइन के नाफिज होने की खुशियां मनाकर आखिर आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं?